अंचल नहीं है, मुख्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत जगह है पेपर। आपका एक पेपर बहुत जगह मिलता है, इसलिए आप लोग को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा जो सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा जो सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा उसको घर बनाने के लिए। अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, जो बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से। वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है, गैर कानूनी आपने घर बनाया है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं करना आप यहां से खाली हो जाओ, बस वो सरकार का काम है। आपसे एक चीज और चाहिए कि ये सर्वे का समय सीमा क्या है? ये कब तक लोगों को, जिसके पास जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लोग प्रदेश में है, घर में नहीं है, आज आप बिजली मौजा, पाकीराजी मौजा और भेड़ावाड़ी मौजा के सर्वे करने हेतु बैठे हैं, और ये 3 मौजा का अभी सर्वे होना है। इस 3 मौजा के अंतर्गत जितने जमीन दाता लोग जिनके पास जमीन है, उसका कागज नहीं है, उस कागज को जमा करेंगे या कागज को वो मुहैया करने के लिए जहां जाना पड़ेगा उसको जाएंगे, परंतु इसका डेट कब तक है, कब तक ये सर्वे का अंतिम तिथि है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने एक बार बताया सिकमी और कैमी वाला मामला में, तो जिसके नाम से कैमी है, जिसके नाम से कैमी है और सिकमी केवला किसी और के नाम से है और वो जमीन में रह भी रहता है, तो कैमी वाला के नाम से सर्वे नहीं होगा, सिकमी वाला के नाम से होगा, जिसके नाम से सिकमी केवला है। अगर वो कैमी को भी बना दिया है, कोई पेपर बना दिया है अंचल के थ्रू, जो आप इस कैमी में रह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। नहीं, देखिए रसीद, देखिए हमारा पूरा बात आप लोग समझिए। कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसके नाम से पेपर था सिकमी का, अगर वो आपको रजिस्ट्री, पहले के जमाना में रजिस्ट्री होता था, अब वो सिकमी खरीद बिक्री बंद हो गया है, तो 84 से पहले जो रजिस्ट्री हो गया है तो तब तो उसका है, क्योंकि उसके पास पेपर है। अभी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है और कोई घर बना के कैमी कह के घर बनाया हुआ है, लेकिन जिसके नाम से पेपर सिकमी का है, सर्वे उसी का नाम से होगा। बस हमारा काम क्या है, उसको कैमी दिखाना। अगर वो डिसीजन आप उसका है, क्या करना है, नहीं करना है, रखना है। एक सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सिकमी केवला हमारे बाप के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है, और कैमी खतियान जमाबंदी किसी और के नाम से है, जो उस जमीन का मालिक है, लेकिन कौन मालिक है, मालिकाना हक उसको मिला है, लेकिन जमीन का जोताबाद हम करते हैं। सिकमी केवला मेरे नाम से है, परंतु आप जो सर्वे करेंगे तो कैमी वाला के नाम से जमाबंदी है, मोटेशन उसी का है, रसीद वो काट रहा है, खजाना वो भर रहा है, लेकिन जमीन जोताबाद हम करते हैं, सिकमी केवला मेरे नाम से है। अब किसके नाम से आप सर्वे करेंगे? सर्वे होगा जिसके नाम से पेपर है।
आपके नाम से पेपर है, केवाला है तो पेपर आपके नाम से है, वो केवाला है तो सर्वे आपके नाम से होगा। बस उसका काम ही दिखाना है। सिकमी दखल कार दिखाएंगे, लेकिन उसके नाम से सर्वे का हम पेपर नहीं बना के उसको दे देंगे। ठीक है, इधर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिकमी ही है। जितना हक पड़ता है तो उसको दिए। अब मान लीजिए सर 10 डिसमिल जमीन है, उसमें हम 5 भाई से हैं, तो उसका आप कर देगा, उसको बंटवारा को उसी के मैप बनेगा, तो उसमें तो हाल जुताई जाए पर नहीं होगा। क्योंकि धान कटने के बाद भी आप उसमें क्या होगा। हेलो हेलो, आप लोग सुनिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। जितना सवाल है, हर सवाल का जवाब होगा, हर सवाल का सोल्यूशन होगा, परंतु आप लोग आपस में बात करेंगे, दूसरा आदमी नहीं सुन पाएगा ना। ये जो सवाल है, ये आप ही लोगों को समाधान के लिए है। हल्ला नहीं करना है, आप लोग हल्ला मत करिए मेहरबानी करके, क्योंकि लोग गर्मी के तरफ में खड़ा है, आप लोग शांति बनाए रखें। ये सिकमी वाला कैमरे वाला मामला खत्म हो गया। अब एक सवाल और है, जिसके नाम से फ्री आप लोग अब हर बात का सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा तब ना। अगर आपका कोई सवाल है तो आकर के आप कहिए कि हमारा ये सवाल है, आपका वो बैंक देंगे, आप बोलिए अपने सवाल को, वो सवाल सबका हल हो जाएगा। एक आदमी का पर्सनल नहीं ना है। अगर इससे हट करके आपका कोई सवाल होगा, आप माइक को लीजिए और आप अपनी बात को रखिए, वो मामला जिसका भी होगा सबका सोल्यूशन हो जाएगा। सुनेगा ना, हमारा पूरा बात आप लोग सुनिएगा तो आपको क्वेश्चन पूछने का कोई जरूरी नहीं है। हमारा पूरा बात सुनिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं पड़े, फिर भी आप क्वेश्चन कीजिएगा तो भी हम जवाब देंगे। ठीक है, जैसा सिकमी वाला आपको क्लियर हो गया, जैसा देखिए, जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। आप बोलिएगा सर सर्वे ये किसके नाम से होगा? ये तो स्कूल के नाम से ही सर्वे होगा, कोई प्रिंसिपल यहाँ के जो होंगे उनके नाम से नहीं होगा। ये सरकारी संस्था है, स्कूल के नाम से, जो स्कूल के राज्यपाल का क्या है आदेश है, जिनके अंदर में स्कूल आता है उनके नाम से। मस्जिद होगा, मस्जिद के नाम से होगा। राम मंदिर है तो राम मंदिर के नाम से होगा। मस्जिद है तो मस्जिद के नाम से होगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के नाम से होगा, बशर्ते वहाँ पे एक कमेटी का एक मेंबर होगा, तो संस्थापक में उनको दिखाया जाएगा ये इनका संचालित ये करते हैं। ठीक है, अगर कहीं मान के चलिए नदी गुजर रहा है, वो तो नक्शा में नदी अगर गुजर रहा है तो नदी दिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर अभी हमारा एक आम सभा था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया, वो आप लोग के सामने भी बता देते हैं। सर अभी का टाइम है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो है 50 मीटर में नदी बह रहा है। अभी बरसात का 100 मीटर 150 मीटर में नदी बह रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, आप 50 मीटर में बह रहा है तो पानी को तो कोई बढ़ावा कमावा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कम रहा है तो जमीन आपका ही है ना, आपका है। जब वो पानी सूखेगा, अभी तो मान के चलिए हम सर्वे करेंगे, जो नक्शा के अनुकूल पहले वाला सर्वे भी हुआ है उसके अनुकूल भी करेंगे, देखेंगे पहले क्या था अभी क्या था। ठीक है, तो उसमें तो हम नदी दिखाएंगे अभी, लेकिन आपका जो जमीन ज्यादा जो नदी जो अभी बह रहा है बारिश के कारण, आपका है वो जमीन, अधिकार भी आपका है, बशर्ते जब तक पानी रहेगा आप उसमें तो नहीं जाएंगे। पानी कमगेगा तो फिर आप उपजा कीजिए, जो दावाद आप कीजिए। ठीक है, ये नहीं कहना है सर इसमें तो आप नदी दिखा दिए, तो हमको पानी दिखा, तो पानी ही तो दिखाएंगे ना। अभी हमको करंट में जो दिखेगा वही दिखाएंगे ना। हम दोनों मैच करते हैं। हमारा जो है, हमारे ब्लॉक में एक टेबल है सर्वे में,
इंडियन सर्वे में गंग शिकस्त था मेरा जमीन रैयती जमीन। हेलो, क्वेश्चन है इनका कि वर्तमान में अभी मेरा प्लॉट खाली है वहाँ